वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस डिजिटल के हायरिंग के बारे में। इस साल टीसीएस डिजिटल का हायरिंग होने वाला है 2022 पास आउट स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आपको पता है टीसीएस डिजिटल में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस ये है कि आप टीसीएस डिजिटल दो और टीसीएस निंजा के लिए अप्लाई करते हो, लाइक जो कि टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू होता है। और अगर आपका उस टीसीएस एनक्यूटी में बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस रहता है, आप कोडिंग अच्छे से सॉल्व करते हो, ज़्यादा अच्छा स्कोर रहता है, तो फिर आपका जो है सिलेक्शन नेक्स्ट टीसीएस डिजिटल के इंटरव्यू के लिए होता है। पहला एक प्रोसेस ये था। दूसरा प्रोसेस कि ये टीसीएस कोडविटा का जो एग्ज़ाम होता है, टीसीएस कोडविटा का फर्स्ट राउंड आप क्लियर कर लेते हो तो वहाँ से डायरेक्ट आपको टीसीएस डिजिटल के लिए आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिल जाता है। और तीसरा क्या होता है कि तीसरा कि टीसीएस डिजिटल ये प्रीमियम कॉलेज के लिए निकालती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आपको कैसे वो प्रीमियम कॉलेज पता करना है, कि आपके कॉलेज प्रीमियम कॉलेज में से आते हैं कि नहीं, या फिर आपके लिए टीसीएस डिजिटल है कि नहीं। तो इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक और मेन पॉइंट है कि टीसीएस डिजिटल उनके लिए भी है जो ऑलरेडी टीसीएस में एज ए निंजा पोस्ट पे काम कर रहे हैं। आप सपोज टीसीएस निंजा में सेलेक्ट हुए हैं तो आप भी टीसीएस डिजिटल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप अपने मैनेजर से बात कर लो, आप टीसीएस डिजिटल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है टीसीएस निंजा का साहिल सीटीसी जो होती है 3.5 या 6 की होती है, तो इसी तरह डिजिटल के लिए क्या होता है 7 का सीटीसी होता है, 7 लाख पर एनएम का। तो आप टीसीएस डिजिटल में निंजा में भी अगर सेलेक्ट हुए हो तो आप टीसीएस डिजिटल अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल कितने राउंड होते हैं टीसीएस डिजिटल में। तो टीसीएस डिजिटल में टोटल 3 राउंड होते हैं। पहला राउंड जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है, दूसरा राउंड टेक्निकल इंटरव्यू होता है, और तीसरा राउंड जो कि आप देख रहे हो एचआर इंटरव्यू होता है। तो ये 3 राउंड में आपका टीसीएस डिजिटल क्लियर हो जाता है। फर्स्ट राउंड को 2 सेक्शंस में बांटा गया है। अगर सेक्शंस की बात करें फर्स्ट राउंड के लिए, तो फर्स्ट राउंड का 2 सेक्शन है। पहला सेक्शंस में वर्बल एबिलिटी एंड क्वांटिटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड आ जाता है, और दूसरे सेक्शंस में कोडिंग आ जाता है, जिसमें आपको एक कोडिंग क्वेश्चंस मिलेंगे और उस एक कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये कोडिंग क्वेश्चंस एडवांस कोडिंग होगा। टीसीएस इसमें एनक्यूटी में आप पार्टिसिपेट किए होंगे तो एनक्यूटी की तरह कोडिंग क्वेश्चंस नहीं होगा, थोड़ा सा उससे हाई लेवल का ये कोडिंग क्वेश्चंस होगा इसका। वर्बल एबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसको आपको 10 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। ये 15 क्वेश्चंस, इट मीन्स कि 15 क्वेश्चंस के लिए आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वांटिटिव एबिलिटी में आपको 15 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके लिए आपको 40 मिनट का टाइम रहेगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अगर कट ऑफ की बात करें एवरेज, ये कट ऑफ, बात याद रखें, ये कट ऑफ टीसीएस की तरफ से ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। ये अनुमानित कट ऑफ है कि लास्ट टाइम जो स्टूडेंट ने दिया था एग्जाम उसने कितने कोडिंग किए थे या कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो उसका नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू टेक्निकल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया था, उस सब बेस पे ही है। तो एन एवरेज जो है कि आपको कट ऑफ का क्या है, तो 15 क्वेश्चंस वर्बल में रहते हैं, तो अगर आप 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपका नेक्स्ट राउंड में जाने का चांसेस बन जाता है पूरे 100%। तो इसी तरह से क्वांटिटिव एबिलिटी में भी सेम है, और कोडिंग में आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए कोडिंग सॉल्व करना ज़रूरी है। कोडिंग सॉल्व के बिना आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते। तो टीसीएस डिजिटल के लिए ये इसका फर्स्ट राउंड का, यानी आपका ऑनलाइन असेसमेंट बोल लो या उसका, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस था, कितने सेक्शंस होते हैं, क्वेश्चंस क्या हैं। और ये एक चीज़ छूट गया, टेंटेटिव इसका डेट हम लोग बता दें कि टीसीएस की तरफ से कोई भी इसका डेट फिक्स अभी नहीं किया गया है कि डिजिटल कब होने वाला है। ये अनाउंसमेंट हुआ है कि टीसीएस डिजिटल होने वाला है एग्ज़ाम। तो ये अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये अनाउंसमेंट कैसे पता चलेगा आपको हुआ है कि नहीं है, तो ये कॉलेज से पता चलेगा। ये चूँकि आपको पहले से पता है, ये प्रीमियम कॉलेज के स्टूडेंट के लिए ही होता है ये टीसीएस डिजिटल का। या फिर आप डायरेक्टली अगर एनक्यूटी में अच्छा पार्टिसिपेट किया हो, तो एनक्यूटी तो एग्ज़ाम हो चुकी है, आगे नेक्स्ट अगस्त में होने वाली है, वो दूसरी है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट अगर ईमेल आया है टीसीएस की तरफ से तो ओके है, नहीं आया तो आप अपने कॉलेज से कर सकते हो कि आपकी कॉलेज में डिजिटल के लिए कब से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपकी कॉलेज प्रीमियम कॉलेज में से होगी तो आपको पता चल जाएगा कि डिजिटल का कब से होने वाला है। तो अमूमन जो आसपास एक डेट अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो अगस्त फर्स्ट वीक का है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है टीसीएस जब आपको डिजिटल के लिए लिंक भेजती है, असेसमेंट का टाइम लिंक भेजती है, तो जस्ट 1-2 दिन पहले वो बताती है कि इतनी तारीख को आपका ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है। तो इसलिए कोई भी फिक्स डेट नहीं है, अमूमन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक में आपका टीसीएस डिजिटल का ऑनलाइन असेसमेंट हो जाएगा। ऑनलाइन असेसमेंट होने के बाद करीब 15 से 20 दिन का ये टाइम लेते हैं आपको नेक्स्ट राउंड के लिए, असेसमेंट के लिए लिंक आने का। असेसमेंट हुई कि नेक्स्ट राउंड के लिए, तो नेक्स्ट राउंड आपका टेक्निकल राउंड है। तो टेक्निकल राउंड में आप लोग जानते हैं कि ये डिजिटल है, थोड़ा सा टीसीएस निंजा से हाई लेवल के लिए हो रहा है। तो ये पूरे कम्प्लीटली क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, आपसे के एडिशनल कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो सब मेजर टॉपिक्स जो इंक्लूडेड रहते हैं उनके एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिस्टेड किए हुए हैं।
ये फिक्स नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एक बेसिक मेजर जो है जो रहते ही है ये, तो वो सब हैं। तो जैसा कि अगर आप देख लो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से टॉपिक ये पूछते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में, जिसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोल दो, बैक ट्रैकिंग बोल लो, ग्राफ बोल लो, ट्री बोल लो, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस वो लोग पूछते ही हैं। दूसरा अगर पॉइंट की बात कर ले तो एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल से भी बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। एसक्यूएल से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर वो लोग पूछते हैं तो इंडेक्सिंग का है, तो आप इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो, की वगैरह के बारे में पढ़ लो, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसक्यूएल से रिलेटेड। सेम इसी तरह डीबीएमएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ये लोग क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो ये सब सारे मेजर टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। बाकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर वो लोग पूछते कि एडिशनल आपको नॉलेज है कि नहीं, जैसे डिजिटल एरिया में आजकल क्या चल रहा है, तो आईटी के बारे में पूछते हैं, आईओटी, बिग डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इन सब से रिलेटेड भी ये लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इन सब के भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप, ओवरव्यू टाइप का इन्फॉर्मेशन आप लेके अपने पास रख लेना। नेक्स्ट अगर आपकी बात करें तो ये सर्टिफिकेशंस वगैरह पे भी पूछते हैं कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन ऑलरेडी कर रखा है, तो आप जैसे कॉलेज में हो तो उम्मीद है कि आप लोग कोई ना कोई सर्टिफिकेशन कर ही रखे हो, तो कोई मशीन लर्निंग में, डेटा माइग्रेशन में, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, बिग डेटा में, या फिर पीएचपी, कुछ भी वो सब अपने अपने, तो उस तरह के ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये सब को भी आपको प्रिपेयर रहना है इसके लिए। जो कि एचआर राउंड, जो कि आपका लास्ट राउंड है टेक्निकल के बाद ये होगा। तो जब टेक्निकल इंटरव्यू आपकी हो जाएगी तो फिर इसके बाद ये लोग कुछ टाइम आप याद रखो कि जब आपका असेसमेंट एक क्लियर होता है, दूसरा क्लियर होता है, तो इसके बीच में ये लोग कुछ इंटरवल लेते हैं, टाइम लेते हैं और इंटरव्यू के लिए। और इनका कोई फिक्स नहीं है कि इतनी तारीख को ही ये लोग इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे और इतनी तारीख को ही हो ही जाएगा, तो डेट आगे पीछे हो सकता है, तो इसके लिए आप वरी नहीं करेंगे। लास्ट सेक्शंस की बात कर ले, जो कि है आपका एचआर राउंड, जो राउंड 3 है, एचआर राउंड ये होता है, इसमें भी ये लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो याद रखें कि नॉर्मली हम लोग ये थिंक करते हैं कि एचआर राउंड है तो इसमें तो कोई क्वेश्चंस कोडिंग से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। जब टीसीएस डिजिटल के एचआर में आप बैठते हो तो ये लोग बेसिक क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग से भी कुछ कुछ पूछ लेते हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है। अब ऑब्वियस है कि अगर आप टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर चुके हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है कि एचआर में वो कोडिंग कुछ पूछ भी रहे हैं, कोडिंग से क्वेश्चंस तो इतने हाई लेवल के वो लोग पूछेंगे नहीं। उसके बाद वो एचआर में आपको कुछ पजल्स क्वेश्चंस पूछते हैं रीजनिंग से रिलेटेड, ऐसा कुछ पजल्स जो सिनेरियो दिए हुए रहेंगे आपको सॉल्व करना है। फिर बाकी जो बेसिक 4-5 बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपके स्किल्स के बारे में बताओ, आपको क्या एक्स्ट्रा स्किल्स है जो आपको एलिजिबल करता है कि आप टीसीएस डिजिटल में आए हो, आपको लगता है कि आप टीसीएस डिजिटल क्लियर कर पाए हो, ये सब सारा। एलोकेशन से रिलेटेड कि आपको कोई प्रॉब्लम है एलोकेशन में, आपका लोकेशन यहाँ होगा, कोलकाता होगा, ये होगा, आपको कोई इशू है। एक मेजर इनका ये भी होता है कि टाइम शिफ्ट का, टाइम रोटेशन, नाइट शिफ्ट भी हो सकता है, तो ये लोग अक्सर पूछते हैं एचआर राउंड में कि 24/7 शिफ्ट के लिए आपको कोई इशू दे तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सब क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहें, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, हम लोग आगे वीडियो बनाते रहेंगे इससे रिलेटेड, जो भी नई नई इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे। अगर आपको टीसीएस डिजिटल से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन है चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बताएं, हम लोग कोशिश करेंगे उन सारे इन्फॉर्मेशन को आपके सामने लेके आने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।